हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने कुछ न्यू सीरीज को भी अपलोड कर रखा है, तो उन्हें भी देखना, वो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाएगा। और हाँ, एक दिन पहले मैंने 40 मिनट का लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था न्यू सीरीज का, तो उसे देखना, आप लोगों को पसंद आ जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें काव्यान को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वो डीमन एंसेस्टर अटैक कर देता है। अब उस डीमन एंसेस्टर के अटैक को रोकने के लिए काव्यान भी अपने पपेट का यूज करने लगी थी, और हम देखते हैं उसका पपेट उस डीमन एंसेस्टर के पाम अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था, और वो वहां पे उसके पाम अटैक को रोकने लगता है। बट हम देखते हैं उस पाम अटैक को रोकने के बाद में भी उसी के अंदर से वो डीमन एंसेस्टर फिर से दूसरा अटैक कर देता है, और वो कहने लगा था, तुम लोग आउटसाइड रिलम से बिलोंग करते हो, और तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग हमारे ही यूनिवर्स में आके हमसे पंगे लो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन एंसेस्टर अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल स्कल था वो डायरेक्टली उस पपेट के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे काव्यान का पपेट उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि इधर उधर जा रहा था। बट हम देखते हैं वो स्कल भी किसी से कम नहीं था, वो अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है ताकि वो काव्यान के पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। बट हम देखते हैं जैसे ही वो स्कल देखता है कि उसके हर एक अटैक नलीफाई हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए ऑल डायरेक्शंस में अपने अटैक को बढ़ाने लगा था, मतलब कि चारों ओर घूमकर वो रैंडमली अटैक करने लगता है ताकि वो काव्यान के पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। बट हम देखते हैं वहां पे काव्यान का पपेट फिर भी उसके हर एक अटैक से बच रहा था, जिसको देखकर वो स्पिरिचुअल स्कल अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ काव्यान का वो पपेट काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए डायरेक्टली जाके उस स्पिरिचुअल स्कल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस स्पिरिचुअल डिमोनिक स्कल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो अपने डिमोनिक जंजीरों का यूज करते हुए उस पपेट को पकड़ने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते हैं उसके स्पिरिचुअल डिमोनिक जंजीरों से भी वो पपेट बचने लगता है इधर उधर भागकर। बट हम देखते हैं वो ज्यादा टाइम तक इधर उधर भाग नहीं पाता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डिमोनिक स्कल अपने जंजीरों का यूज करते हुए उस एम्पर लेवल के पपेट को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ काव्यान तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इवन कि उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिसको देखकर तियानसी काव्यान को संभालते हुए कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? जिसके रिप्लाई में काव्यान कहने लगी थी, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्कल वाले एंशिएंट इमोर्टल एम्पर को देखते हैं, जो कि उस पपेट को अपनी तरफ लेते हुए कहने लगता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, भले ही ये पपेट सुप्रीम ट्रेजर ना हो, बट ये भी किसी से कम नहीं। जहाँ तक इस पपेट को देखकर मुझे लग रहा है ये जरूर इमोर्टल एम्पर रिलम के हाफ स्टेज का तो होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। बट हम देखते हैं कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, वैसे भी मैं इमोर्टल एम्पर रिलम के पपेट को रखकर क्या करूंगा, मेरे पास में ऐसे तो ऑलरेडी है, वैसे भी इसको अपना बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्पर उस पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ काव्यान थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि अपने स्पेशल हैंड का यूज करते हुए फिर से काफी ज्यादा नुकीले चीजों से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, और हम देखते हैं काफी ज्यादा अटैक डायरेक्टली उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर काव्यान अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करके उन अटैक को रोकने की कोशिशें कर रही थी। बट हम देखते हैं उसका आर्टिफैक्ट भी पूरी तरीके से नलीफाई हो गया था, और उस डीमन एंसेस्टर ने काव्यान को पूरी तरीके से पकड़ लिया था, मतलब कि उसके चारों ओर काफी ज्यादा नुकीले स्पिरिचुअल डिमोनिक एनर्जी से बने हुए तार थे, और बीच में बेचारी काव्यान फंस गई थी, और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह से निकलने की कोशिशें करने लगती है। बट हम देखते हैं उस अटैक से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, बेचारी काव्यान के मुंह से तो बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है, फिर भी वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करती है, बट काम नहीं आ पाता ये कुछ भी। वहीं पे दूसरी तरफ तियानसी भी कुछ करता, बट हम देखते हैं उस एंसेस्टर के अटैक की वजह से तियानसी और वो एल्डर पूरी तरीके से फंस गए थे, मतलब कि जैसे काव्यान फंसी हुई है वैसे ही तियानसी भी फंसा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं बेचारा तियानसी तो काफी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ काव्यान कहने लगती है, मैं कुछ करती हूँ, बट हम देखते हैं बेचारी क्या ही कर पाती। वहीं पे दूसरी तरफ उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर का एंसेस्टर अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और वो अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो गया था।
जिसे देखकर दूसरी तरफ काव्यान घबराने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उसी इमोर्टल एम्परर के एंसेस्टर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली काव्यान की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर काव्यान काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो सोचने लगती है मैं आज यहाँ पे खुद को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाई। और रही बात यहाँ पे तियानसी, वो लोग भी मेरी वजह से पूरी तरीके से फंस गए। इन्हें लग रहा होगा कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी, बट मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वो कहने लगती है बेचारा तियानसी, मैंने तो उसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसके बहन को बचाने में उसकी हेल्प करूंगी, बट ऐसा लग रहा है कि आज हम सब इसी जगह पे खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो उस अटैक को देख रही थी जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए हम देखते काव्यान धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करने लगी थी क्योंकि उसे भी पता था कि अब उनका खेल खत्म हो जाएगा। बट हम देखते हैं वो अटैक उन्हें लग पाता उससे पहले कहीं से फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा तेजी में आ रहा था और हम देखते हैं फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट ने उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है हम देखते हैं काव्यान, एल्डर वुई और तियानसी आजाद हो गए थे और वो नीचे आ जाते हैं। और इवन कि इस अटैक को देखकर तो काव्यान भी बहुत ज्यादा शॉक हो रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि आखिरकार किसने हमारी जान बचाई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग जैसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं उस जगह पे लिन फेंग की एंट्री हो जाती है और लिन फेंग के साथ में थंडर ड्रैगन, ले लोंग, साओ टियान, जियायून, आयुन सब लोग आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि इसी फैमिली के सब लोग आ गए अटैक करने के लिए। और ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार था गाइस, क्योंकि हमारा लिन फेंग तो काफी ज्यादा पावरफुल एंट्री मारता है इस जगह पे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ काव्यान सब लोग शॉक हो गए थे। इवन कि हम देखते तियानसी के आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं और वो कहने लगा था ये और रहा तो फादर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पिछली बार तियानसी जब यहाँ पे लिन फेंग से मिला था तब लिन फेंग अपने रियल बॉडी में नहीं था, वो बस अपने क्लोन का यूज कर रहा था। इवन कि उसके क्लोन ने तो मास्क लगा रखा था ताकि कोई भी पहचान ना सके, इसीलिए तियानसी पिछली बार लिन फेंग को पहचान नहीं पाया था। बट इस बार लिन फेंग अपने रियल फॉर्म में है तो इसीलिए तियानसी पहचान गया। अब हम देखते हैं तियानसी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए आगे की तरफ दौड़ रहा था फादर फादर बोलते हुए, जिसे सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ पे तियानसी लिन फेंग को गले लगाते हुए कहने लगता है फादर आप आ गए। ये सब कुछ कहते हुए वो रो रहा था, जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है तियानसी तुम मुझे फादर क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे सीनियर सिस्टर के बच्चे हो ना। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ तियानसी कहने लगता है फादर आपको किसने कहा, वो तो हमारे आंट है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फेंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है इसका मतलब सीनियर सिस्टर का बच्चा तियानसी नहीं है, तो फिर शुरू से ही मैं गलत था। मतलब कि मुझे लग रहा था कि वो मेरी सीनियर सिस्टर का बेटा है, बट ऐसा नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है तियानसी तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगता है फादर मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे लिन फेंग के सीनियर सिस्टर के सूट को और उस सुप्रीम ट्रेजर ब्रेसलेट को बाहर निकालता है। वो कहने लगा था फादर ये मुझे आंट ने दिया था। अब उन्हें देखकर लिन फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है ये तो सीनियर सिस्टर का ऑरा है। अगर तियानसी सीनियर सिस्टर का सन नहीं है तो ये किसका सन है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था तियानसी वैसे तुम्हारी मदर का नाम क्या है, कौन है तुम्हारी मदर। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगता है मेरी मदर मून गॉडेस क्लैन की पैट्रियार्च है और पहले वो मून गॉडेस क्लैन की प्रिंसेस हुआ करती थी। अब ये सुन के हम देखते हैं एकदम से साउटियान तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और हमारा लिन फेंग भी शॉक हो जाता है। साउटियान कहने लगता है क्या इसका मतलब प्रिंसेस यहाँ पे तियानसी की माँ है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं साउटियान तो तियानसी के चारों ओर घूम रहा था और वो बहुत ही ज्यादा शौक था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं तियानसी की ऐसी बातें सुन के हमारा लिन फेंग भी पूरी तरीके से शौक हो गया था। वो कहने लगता है भला ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसके साथ में तो मेरे कोई भी रिलेशन नहीं थे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो पूरी तरीके से पागल हो रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से लिन फेंग को याद आने लगता है। वो कहने लगा था हाँ मून गॉडेस क्लैन के एंसेस्टर ने वो सब कुछ किया था, बट उन्होंने कहा था कि वो तो बस एक इल्यूजन है, रियल नहीं है। तो फिर क्या सच में वो सब कुछ रियल था। ये सब कुछ उसी बुड्ढी की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे अपने कंट्रोल में करके मून क्लैन के प्रिंसेस के साथ में शादी करवाई थी और वो सब कुछ हुआ था। बट उन्होंने तो मुझे कहा था कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है।
बट इसका मतलब ये सब कुछ इल्यूजन नहीं था, ये रियल था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं लिन फेंग शांत हो जाता है और वो मन में तो सोच रहा था उस बुड्ढी ने ये सब कुछ क्यों किया ऐसा। फिर भी हम देखते हैं वो अपने मन को तसल्ली देता है। वो सोचने लगा था जो कुछ भी हुआ हुआ, बट हम बच्चों को यहाँ पे सफर करने नहीं दे सकते। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगा था तियानसी मुझे माफ कर दो, तुमने काफी ज्यादा सफर किया होगा ना। जिसको सुन के हम देखते हैं तियानसी कहने लगता है फादर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको देख पाया। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे तियानसी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसको सुन के साउटियान तो कहने लगता है मैंने तो पहले ही कहा था ब्रदर तियानसी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, बट मुझे ये पता नहीं था कि ये टैलेंटेड पर्सन मेरा यंग मास्टर है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं साउटियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है अभी तो मैं सोचूं आखिरकार तियानसी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, वो तो मेरा यंग मास्टर है। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन और जियायुन को देखते हैं जो दोनों भी तियानसी के पास में आ गए थे और जियायुन कहने लगती है तभी तो मैं सोचूं ब्रदर तियानसी के पास में जाने से अपना सा फील क्यों होता था। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ तियानसी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो कहने लगता है सीनियर सिस्टर ऐसी बात नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं आयुन कहने लगती है सीनियर सिस्टर जियायुन मैं आपको एक बात बोलूं हमारे फैमिली में सबसे ज्यादा छोटी मैं थी ना पहले, बट अब मैं नहीं हूँ क्योंकि तियानसी तो मुझसे भी छोटा है, तो इसका मतलब तियानसी तुम्हें मेरी बात हर चीज माननी होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे आयुन तियानसी को ऑर्डर दे रही थी, जिसे सुन के तियानसी तो चुपचाप हो गया था क्योंकि बेचारा हमारा तियानसी तो सबसे ज्यादा छोटा जो है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है आयुन तुम्हें अपने से यंगर ब्रदर को ऐसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं आयुन कहने लगती है सीनियर सिस्टर जियायुन आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मुझे पता है जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी तब आप बहुत ही ज्यादा ऑर्डर देते थे मुझे, इवन की आजकल भी आप मुझे छोटे होने की वजह से बहुत ऑर्डर देती हैं, तो ये मेरा हक है कि मैं भी तियानसी को ऑर्डर दूं क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं इन तीनों के बीच में काफी ज्यादा प्यारी प्यारी बातें हो रही थी। बट हम देखते हैं एकदम से तियानसी कहने लगता है फादर यंगर सिस्टर मुश्किल में है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग फिर से शॉक हो जाता है, इवन की साउटियान भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वहीं पे लिन फेंग कहने लगता है तियानसी क्या तुम्हारी बहन ये है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे यू याओ की अवतार को दिखा रहा था, जिसको देखकर तियानसी कहने लगता है फादर यही मेरी सिस्टर है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा फादर, वरना वो खतरे में पड़ जाएगी। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान तो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है इसका मतलब मास्टर तियानसी और यू याओ ट्विंस है, मतलब कि ये दोनों एक साथ में पैदा हुए थे। अब ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है तो फिर हमें जल्दी से चलना चाहिए ताकि हम आयुन को प्रोटेक्ट कर सके। इतना कहते हुए लिन फेंग वो सब लोग लिटरली उस डीमन को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए उस जगह से जाने लगे थे। मतलब कि उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को तो पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया था इन लोगों ने, जिसे देखकर दूसरी तरफ उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग मुझे इग्नोर मार के जाओ, तुम लोगों को मेरी रेस्पेक्ट नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो फिर से कहने लगा था मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ पीछे की तरफ मुड़ो वरना मैं तुम लोगों के ऊपर अटैक कर दूंगा। बट हम देखते हैं फिर भी उसे कोई भी भाव नहीं देता, जिसको देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर गुस्सा होते हुए अपने एंसेस्टर के स्पिरिट को पूरी तरीके से जगा लेता है और वो कहने लगा था तुम जूनियर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग मुझे इग्नोर करो, क्या तुम लोगों को जिंदा रहने का मन नहीं है। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के एनर्जी का यूज करते हुए अपने एंसेस्टर के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं उसका एंसेस्टर अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, मतलब कि वो डायरेक्टली अटैक ही कर देता है। वहीं पे हम देखते हैं वो अटैक काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगता है अब मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे बच पाते हो, तुम लोग मुझे इग्नोर मार के इस जगह से जा रहे हो ना, याद रखना मैं अब तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अटैक को बढ़ता हुआ देखकर भी लिन फेंग किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से जा रहे थे। और जैसे ही वो अटैक लिन फेंग को लगने वाला था हम देखते हैं लिन फेंग बस एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं काफी ज्यादा एनर्जी बाहर अनलीश हो रहा था और उसी ऑरा की वजह से हम देखते हैं वो अटैक भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के उस एंसेस्टर का अवतार भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन कि वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर गया था और हम देखते हैं उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आने लगता है। वो कहने लगता है बस इस ऑरा की वजह से अभी मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाता, वो तो
अच्छा हुआ कि मेरे पास में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कवच था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बच गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डर गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम हमारे लिन फैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारते हुए आगे की तरफ जा रहा था। और हम देखते हैं वो वहां पे उस एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर के उस एंसेस्ट्रल सील को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि उसके जितने भी साथी थे वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। और लिन फैंग के ऑरा की वजह से जो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था वो चारों ओर गिर रहा था। और हम देखते हैं वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर तो काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है इवन की मेरे क्लैन के एंशिएंट ट्रेजर को भी इसने कितनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन ले लोंग उसकी तरफ देखने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा तो काफी ज्यादा डर गया था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है हमें इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे वॉइड स्पेस को ओपन करके वॉइड स्पेस से भागने लगता है। बट हम देखते हैं पीछे से थंडर ड्रैगन ले लोंग काफी ज्यादा तेजी में उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर वो स्कल वाले डीमन का साथी कहने लगता है ये तो हमारे नजदीक आ रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोंग के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग तो उसके अटैक को ही निगल जाते हैं, मतलब कि उसके अटैक को ही थंडर ड्रैगन ले लोंग ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगे थे तुम दोनों बेवकूफों को क्या लगता है तुम लोग ऐसे ही इस जगह से निकल पाओगे? तुम हमारे लोगों के ऊपर अटैक करके ऐसे तो नहीं भाग सकते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाने लगे थे। और हम देखते हैं वो अपने प्रिमोडियल थंडर एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली आगे की तरफ अटैक कर देते हैं, जो अटैक जाके उन दोनों एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर को लग जाता है। और हम देखते हैं धीरे धीरे उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और उनका जो सोल था उसे वहां पे थंडर ड्रैगन ले लोंग जेड बटरफ्लाई के अंदर एब्जॉर्ब करने लगे थे। और वो कहने लगते हैं एम्परर के प्रिमोडियल एनर्जी को जितना ज्यादा जेड लोटस बटरफ्लाई एब्जॉर्ब करेगा इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रिकवर होती जाएगी और ये और भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लूंग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं अब मैं देखता हूँ मुझे स्ट्रॉन्गर बनने से कौन रोकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लूंग वापस आने लगे थे। अब उन दोनों को इतनी आसानी से खत्म होता हुआ देखकर एल्डर वी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगे थे दो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहने लगता है सच में यंग मास्टर लिन फैंग आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को भी देखते हैं जो कहने लगा था फादर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए आयुन और सिनर के लोकेशन को पूरी तरीके से डिटरमाइन करने लगा था और कुछ टाइम के बाद में उसे उनका लोकेशन मिल भी जाता है। और हम देखते हैं लिन फैंग वॉइड स्पेस को ओपन करने लगा था। बट थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि ये इनर स्पेस काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग सबसे पहले वॉइड स्पेस के अंदर जाने लगे थे और उनके पीछे पीछे सब लोग जाने लगते हैं आयुन जी आयुन लिन फैंग सब लोग। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन को देखते हैं जो अभी भी अपने ब्लड लाइन स्पिरिट का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। बट आयुन की ब्लड लाइन एनर्जी काफी ज्यादा जल्दी से एग्जॉस्ट होने लगता है, जिसको देखकर सिनर भी अपने एनर्जी को उसके अंदर डालने लगती है। और हम देखते हैं उसके दोनों गार्ड भी ऐसा ही कर रहे थे। वो सब लोग मिलके आयुन को एनर्जी दे रहे थे ताकि वो अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को ज्यादा टाइम तक मैनेज कर पाए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर अपने ट्रेजर के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। इसकी वजह से आयुन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। सिनर कहने लगी थी आयुन थोड़ी देर और। बट हम देखते हैं बेचारी आयुन तो छोटी बच्ची थी ना, वो ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाती और बैरियर ब्रेक हो जाता है। आयुन पीछे की तरफ इंजर्ड होते हुए काफी ज्यादा तेजी में गिरने लगती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उनके ऊपर कर देता है। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे सिनर के फादर का स्पेशल अवतार आ गया था और वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर को काफी ज्यादा इंजर्ड करते हुए पीछे की तरफ कर देते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे सच में सिनर के फादर आ गए थे। तो गाइस
रियल वाले फादर आ गए थे और हम देखते हैं वो गुस्से में कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चे के ऊपर अटैक करो, इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसे देखकर दूसरी तरफ किन्नर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, फादर आप आ गए। और हम देखते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। होप करता हूँ आप न्यू सीरीज को भी देखोगे और वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाइस जाकर उसे भी सपोर्ट कर देना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।